Om Shanti. ओम शांति। And soul consciousness आत्म अभिमानी होकर, intellect are free आत्म अभिमानी स्थिति में from any laws. मन और बुद्धि किसी भी संकल्प से मुक्त हो जाते हैं। So when mind and intellect are free, और जब मन और बुद्धि then when we feel संकल्प मुक्त हो जाते हैं pulling Baba, तो हम बाबा का की तरफ से आकर्षण natural महसूस कर सकते हैं। remembrance of Baba. एक बहुत ही स्वाभाविक और प्यार भरी बाबा की याद महसूस कर सकते हैं। There is very, very close feelings, बहुत ही गहरा assurance, और करीबी संबंध बाबा के साथ, बाबा माता पिता के रूप में हमारा संबंध अनुभव कर सकते हैं। so I experience तो मैं ये अनुभव करता हूँ, not only belonging, केवल संबंध ही नहीं but very powerful stage. लेकिन साथ ही बहुत ही शक्तिशाली स्टेज भी अनुभव करता हूँ। So we take dृष्टि from Baba. तो अभी हम बाबा से दृष्टि लेते हैं। Om Shanti. ओम शांति। It has been amazing journey in month of ये बहुत ही जनवरी के मास की बहुत ही अद्भुत जन यात्रा रही है, Baba जिसमें हमने बाबा ब्रह्मा बाबा के and मूल in the संस्कारों day को देखा और दिन में looking at our own sanskar, हम अपने संस्कारों को देखते हुए paying attention, emerging और उस पे ध्यान देते हुए और फिर that we had been अपने writing. मूल संस्कारों को इमर्ज किया हमने, और कुछ लोगों ने बहुत लिखा भी है इसके बारे में। Yes, it makes lot of difference तो ये बहुत ही अच्छा how लगता है, we बहुत ही relate to our इससे Baba. फ़र्क पड़ता है और हमें अच्छा लगता है हमारी भावनाएं As ब्रह्मा if बाबा की। Baba was not separate from Shiv Baba, right? और जैसे कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कुछ अलग नहीं थे। So when we talk तो about जब हम Baba, ब्रह्मा बाबा के बारे में nothing about
बात करते हैं तो हम असल में उनके संस्कारों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही करीब थे शिव बाबा के, बहुत समान थे। तो उन्होंने इतना अच्छा एक संबंध बनाया बाबा के साथ, बहुत एक अच्छा कनेक्शन बनाया, तो जिससे वो अपने सब गुण, सब शक्तियाँ शिव बाबा से प्राप्त कर सके। तो ये जैसे कि बहुत ही खूबसूरत संबंध बना ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के बीच में। तो मैं भी इसका बहुत अनुभव कर रही हूँ, जैसे एक स्वाभाविक याद का अनुभव कर रही हूँ। भले ही हम ब्रह्मा बाबा के बारे में बात करते हैं, लेकिन शिव बाबा की याद रहती है। तो जो परिवर्तन जैसे हम सो हम का अगर हम सोचें तो बहुत बार बाबा मुरली में भी कहते हैं, हम सो, जो हम थे हम वो फिर से बन रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो भले ही मैं अपने अनादि रूप का चिंतन करूं, जिसकी ओर मुझे वापस जाना है, उस अनादि स्वरूप की तरफ, अनादि अविनाशी पूज्य रूप, देवता रूप, और मुझे फिर से उस स्टेज पर, उस स्वरूप में फिर से जाना है। तो सो हम जो हम कहते हैं, या फिर जैसे हमने कल सुना, ब्रह्मा सो विष्णु, जिसका मतलब है कि ब्राह्मण से देवता। अभी हम ब्राह्मण हैं इस टाइम पर, इस समय पर, और हमें भविष्य में देवता बनना है। तो देवता संस्कार हमें अपने आप में इमर्ज करने हैं। एक बार बाबा मुरली में बता रहे थे कि देवता भी मनुष्य हैं, लेकिन उन मनुष्यों के भी दिव्य संस्कार हैं, इसलिए उन्हें देवता कहा जाता है। तो फर्क क्या हुआ गुणों में और दिव्य गुणों में? क्या फर्क है? जब पवित्रता होती है तो हर गुण दिव्य गुण हो जाता है, दैवी गुण बन जाता है पवित्रता के साथ, क्योंकि दिव्यता पवित्रता में समाई हुई है, दिव्यता, और उससे उस पवित्रता से ही दिव्यता जन्म लेती है। तो जब पवित्रता होती है, निर्विकारिता होती है, तो दिव्यता होती है। जब विकार होते हैं तो दानव संस्कार आते हैं, और जैसे झूठ, ये सब अवगुण, जैसे विकारी संस्कार हैं। तो जैसे विकार हैं ये। तो पवित्रता और दिव्यता का बहुत ही गहरा संबंध है, कनेक्शन है। तो ब्रह्मा बाबा पवित्रता के एग्जाम्पल हैं, चिन्ह हैं, और वैसे ही विष्णु भी पवित्रता का मिसाल है। तो जैसे हम कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, और फिर विष्णु ब्रह्मा बनता है फिर, है ना? तो ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा। तो ब्रह्मा पवित्रता का और साधारणता की मिसाल है, का चिन्ह है। विष्णु दिव्यता का चिन्ह है। तो पवित्रता के लिए हमें हमेशा याद रखना है कि बाबा आए हैं, हमें मनुष्यों को देवता बनाने के लिए आए हैं। बाबा मनुष्यों से देवता बनाने के लिए बाबा आए हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए बाबा आए हैं, और ये हमारा लक्ष्य भी है ना, इसीलिए बाबा आए हैं। और हम सब उससे बहुत हमें अच्छा लगा, और उसको हमने अपनाया, और जिससे हमने अपनी यात्रा शुरू की, और हमें अब अपनी यात्रा को पूर्ण करना है। तो इसलिए हमें अपने आप को याद दिलाते रहना है, जितना हो सके हम अपने आप को याद दिलाते रहें कि मुझे दिव्य बनना है।
माना मुझे पवित्रता अपनाना है और दैवी गुण धारण करना है। when I am peaceful, when I am जब loveful, मैं शांत रहता हूँ, जब मैं it प्रेम happens. स्वरूप बनता हूँ, When there is तो purity उससे and love is different. परिवर्तन हो जाता है। Otherwise, every love will have some attachment. नहीं तो प्यार में मोह भी आता है, लेकिन जब मैं It's not of अपने love, पे ध्यान देता हूँ, पवित्र रहता हूँ, तो वो मोह नहीं रहता, प्यार रहता है, प्रेम रहता है। but there is no sorrow, there is no expectation, there is no attachment. कोई दुख नहीं रहता, कोई मोह नहीं रहता, कोई Yes, connection is there, right? Because we have been संबंध रहता playing है, our part. क्योंकि हम अपना अपना पार्ट बजाते रहे हैं अब तक, We had तो been संबंध together तो for है, so long. हम साथ में तो हैं, लेकिन उस संबंध में मोह नहीं है, Not only क्योंकि initially, हम तो शुरुआत से ही एक साथ है ना। when we know we और all are souls, हम we are eternally pure, peaceful, हम we आत्माएं, all belong हम to पवित्र one आत्माएं, family. हम शांत स्वरूप आत्माएं, हमारे माता पिता एक हैं, हमारा घर एक है, हम आत्माओं का, हमारा So लक्ष्य एक naturally है। there is तो स्वाभाविक है कि relationship जैसे एक बहुत among गहरा us. संबंध है हम सब आत्माओं के बीच, So तो इसलिए word soham so, तो जो this शब्द हैं हम सो, every time you वो remember, जैसे परिवर्तन को दर्शाते हैं। जब भी हम याद करें तो इतना याद रखें कि मैं पहले क्या था because in और अभी this मुझे क्या journey it's बनना है, important to remember क्योंकि इस यात्रा में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना लक्ष्य याद because रखें wherever I began, I have to कि यहीं return से भी to मैं that. शुरू किया, मैं वहाँ फिर से जाऊँ, वहाँ पहुँच जाऊँ अपने लक्ष्य की ओर। Help us तो हम सो से हमें ये मदद मिलेगी, जिससे हम अपने आप को याद दिला पाएंगे our कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमें कहाँ पहुँचना है। now we look into the जब quality हम or root sanskar of जब हम wisdom. मूल संस्कार के अंदर देखते Wisdom हैं, in Hindi is जो कि called vivek, ज्ञान का मूल संस्कार है, उसकी ओर देखते हैं, तो and you have heard the name जैसे Vivekananda. आपने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद का नाम Now सुना होगा। here is तो जब vivek means जब enlightenment. विवेक बोलते हैं, विवेक माना कि एक There बुद्धि is जो no one जागृत हो चुकी understanding. है, There are so many साधारण बुद्धि नहीं, लेकिन जागृत हो चुकी बुद्धि। intellectuals, right? Very, very जैसे बहुत समझदार हो कोई, super बहुत अच्छी intelligent, बुद्धि हो but किसी not की, necessarily they are wise. तो लेकिन वो ज़रूरी नहीं Some कि of वो them have समझदार tremendous हैं, intellect, but they are वो very ज्ञानी selfish. हैं, लेकिन किसी किसी की बुद्धि बहुत साधारण होते हुए भी बहुत श्रेष्ठ So, होती है। but this wisdom which is taught, और ये vivek, ज्ञान जो विवेक हम कहते हैं is जिसको, इस ज्ञान enlightened को, intellect. तो ये जैसे कि जागृत हो चुकी, एनलाइटेंड, Where you जागृत have हो the चुकी power to बुद्धि, discern उसको कहते हैं, जिसमें आपको properly. परखने की शक्ति मिलती है। एक बहुत ही स्पष्ट रूप से आप परख सकते हैं। There is other word, और दूसरा शब्द इसको कहते हैं very beautiful Hindi word. One is Vivekananda. बहुत ही सुंदर Enlightened हिंदी का intellect शब्द है is the one who has enlightened intellect will be विवेक, vivekful, Anand. विवेकानंद, जिसकी बुद्धि Enlightened means जागृत हो चुकी हो, उस वो आनंद में रहता है, बहुत अंदरूनी खुशी okay, रहती है and उसे, tomorrow I'm sad. I'm कि ऐसे very नहीं कि happy. आज Then मैं I'm खुश हूँ, enlightened. कल दुखी हो जाऊं। और Blissful. लेकिन आनंद माना, आनंद Always स्वरूप माना feeling सदा full of contentment. खुश। So Vivek Anand, no, they always both words विवेक use. आनंद, उसको साथ साथ बोलते हैं, विवेकानंद, दोनों शब्द, So Vivek विवेक और Shil, आनंद। there is तो other word called दूसरा Vivek शब्द कहते Shil. हैं विवेकशील, If a माना person, कि ये his एक आत्मा, character, कि उनका behavior, व्यवहार, उनका attitude, चरित्र, उनका बातचीत करने का ढंग, सब all are बहुत example बहुत जैसे कि एक मिसाल है, Vivek Shil person, जो कि personality. विवेकशील कोई आदमी हो, उसको कहते And हैं। I think Baba's और children, मुझे मुझे लगता है कि बाबा के so सब we are बच्चे, also हम भी Vivekanand. विवेकानंद हैं, हमारी भी बुद्धि जागृत हो चुकी है और हम आनंद में रहते हैं, तो हम सब बाबा के Because बच्चे विवेकानंद हैं। word क्योंकि yog yog जैसे means योग युक्त कहते yukta हैं, means योग युक्त remember, मना याद में bhakti yoga.
निरंतर योग में। One is to have yoga. एक तो है कि योग हम लगाते हैं, One is I am और remembering दूसरा है कि that I am हम बाबा को याद yoga. करते हैं और मैं बाबा की याद में युक्त हूँ, बाबा की याद में समाया हुआ हूँ, और जैसे स्वाभाविक याद है। युक्त माना So स्वाभाविक, it's not only I योग sit in युक्त। yoga, I have yoga. तो ऐसा नहीं कि मैं खास तौर पर योग बैठ के कहीं योग कर रहा I हूँ, do yoga. बैठूं कहीं फिर योग करूं, नहीं ऐसा नहीं। मैं स्वाभाविक रीति से याद में समाया हुआ, योग युक्त। Very, very sweet remembrance. बहुत ही बाबा की प्यारी और मीठी याद में समाये हुए, बहुत प्यार भरी याद। Question of कोई भी concentration or ऐसा प्रश्न नहीं कि मेरा कनेक्शन जुड़ा है या नहीं, संबंध जुड़ा है या नहीं, लेकिन मैं समाया हुआ हूँ, योग युक्त। So Brahma Baba तो ब्रह्मा बाबा was yoga. योग युक्त थे। He was not separate from Shiv Baba. वो शिव बाबा से बिल्कुल भी अलग नहीं थे, वो एकदम समाये हुए थे। So deeply तो in the memory. बहुत गहरी याद में समाये हुए थे, Have to keep the same और memory. हमें भी ऐसा ही बनना है, ऐसी याद बनानी है, और योग युक्त बनना है। That means I am माना naturally हम स्वाभाविक रूप से बाबा की याद में समाये रहें, स्वाभाविक याद। tomorrow when you will look into that. कल जब हम इसमें देखेंगे अभ्यास के लिए, सोने के लिए, When you सोने से पहले या सुबह, presence of Baba जब हम देखें remembrance. कि स्वाभाविक याद हो बाबा की, बाबा की And then याद, बाबा का साथ। और फिर युक्ति माना, his method. युक्ति माना तरीका, क्या युक्ति हो उसकी, तरीका क्या हो। That is, if I have to think when I माना have to अगर speak, मुझे जब मैं देखूं, जब मैं बोलूं, should be yukti yukti. तो मुझे युक्ति युक्त होना पड़े, मैं युक्ति युक्त होकर चलूं। Giving knowledge, we have to be yukti yukti. जब हम ज्ञान दें तो भी हम युक्ति युक्त Give रहें। points in such a way that no one ज्ञान के पॉइंट कोई बताएं तो ऐसा हो कि no किसी one का भी निश्चय खराब नहीं हो किसी और चीज पर, convincing किसी का निश्चय डगमगाए नहीं, किसी को मनाना नहीं पड़े, yukti किसी चीज के बारे में but कन्विंस also नहीं in करना पड़े, relationship, इसको speaking बोलते हैं युक्ति to युक्त। each other, और correcting संबंध others, में भी जब should हम be बातचीत yukti करें, yukti. उसमें भी हम युक्ति युक्त Think रहें। right that हमें what is सोचना पड़ेगा कि what is किस the right किस रीति से, अच्छी रीति से मैं किन शब्दों में किसी को समझाऊं या so किसी you से say बात करूं। whatever has to be said. तो जो कहना है वो तो कहना ही है, लेकिन Right method, right सही तरीके से, सही युक्ति से बोलूं, सही शब्दों में बोलूं। so when you are yukti yukti, तो you are जब हम युक्ति युक्त रहते हैं you are happy तो हमेशा हम and others are खुश रहते हैं, और दूसरों को भी हम खुश कर सकते हैं, युक्ति युक्त रहें तो। and then it comes to ras yuk. और उसके बाद फिर राज युक्त। Means significant. राज माना किसी चीज का महत्व, Insignificance. किसी का छुपा हुआ महत्व क्या हो, जो कि स्पष्ट नहीं है, जैसे छुपा हुआ है, गुप्त है, Something which is not visible. ऐसा कुछ जो स्पष्ट नहीं हो, We call it secret, right? उसे हम कहते हैं जैसे राज है, गुप्त है, But there is some deep लेकिन importance, meaning or उसका significance. कुछ गहरा महत्व होता है राज का, Ras. बहुत ही गहरा कुछ महत्व होता है राज युक्त। So when it comes to wisdom, तो जब हम समझ की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, whatever way you are thinking, तो जिस रीति से भी हम सोच रहे हैं connected with वो knowledge and yoga, ज्ञान से जुड़ा हुआ हो, and because योग से जुड़ा हो। with knowledge and yoga, क्योंकि वो योग से जुड़ा है, ज्ञान से जुड़ा है, तो उसका महत्व है, उसका कुछ गहरा अर्थ है, महत्व है। many words we say, बहुत शब्द जो हम बोलते हैं, like Baba will ask, जैसे बोलते हैं कि have you बाबा ever met before? बाबा हमें पूछा करते थे कि बच्चे पहले कभी मिले हो, Last kalpa,
जी बाबा, हम पिछले कल्प मिले थे, फिर से हम मिलेंगे, तो इसमें जैसे एक राज है ना, which others won't understand, but I know. जो जो कि दूसरे नहीं समझेंगे, लेकिन हम समझते They हैं। will be surprised. हम लोग समझेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन Cycle क्योंकि of हम समझते हैं parts, साइकिल के बारे how में, we पार्ट के बारे में, interconnected, और कैसे हम बार बार मिल Raj, सकते हैं, तो जैसे ये राज है जो हमें मालूम है। significance. तो ये जैसे कि महत्व है किसी चीज का, So राज Rajasuya है। Yukta. तो राजयुक्त, पहले था So in the युक्तियुक्त, title ये है also we have राजयुक्त। given तो जैसे that टाइटल Mula में भी, Sanskar मूल संस्कार के टाइटल में भी हमने बोला था, ब्रह्मा बाबा के मूल संस्कार में Rajayukta, हमने बोला था राजयुक्त, because incognito is क्योंकि वो significant. छुपा हुआ है, गुप्त है You have to understand उसका the महत्व। meaning of it. तो उसका गहरा मतलब हमें समझना होगा। So Yogi Yukta, योग युक्त, actually it can also be Gyan Yukta, any और Yukta, ज्ञान युक्त भी कह but सकते हैं, basically we say Yogi लेकिन Yukta. आमतौर पर उसे कहा जाता है योग युक्त, और उसी का ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। When I have to say something, remember Baba. जब हमें कुछ कहना हो, याद Wherever करें we बाबा go, को। when जब we have हमें to कार्य listen करना to हो तो भी Baba, हम बाबा को याद करें, ज्ञान देना हो तो भी बाबा को याद करके so बोलें। Yogi Yukta, Yukti योग Yukta, युक्त, युक्ति and युक्त, Raj. राज युक्त, 3 शब्द। So Vivek, huh? विवेक, With knowledge, our intellect ज्ञान gets से sharpened, हमारी बुद्धि जागृत हो जाती है, उसे विवेक कहते हैं। and because of that, I live a और उसी balanced से life. हमारी हमारा जीवन संतुलन में आ Always, जाता always है, be in बैलेंस bliss. हो जाता है, और पूरा आनंद में No समा जाते sorrow, हैं। कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं, no temporary happiness. कुछ भी टेम्परेरी खुशी नहीं, निरंतर But खुशी। internally, always, always अंदर happiness. में हमेशा हमेशा आनंद से भरे। Oh, ओम शांति। mm. ओम शांति dear Moini एरिक भाई Didi. बोल रहे हैं ओम शांति मोनी दीदी, गुड इवनिंग सभी को, सभी को Such a हेलो बोल रहे हैं। beautiful, कितना thank you. Such a खूबसूरत, beautiful topic. कितना खूबसूरत टॉपिक है ये, ज्ञान का, And विवेक का। I was wondering और how मुझे to हैरानी हो रही see the थी difference कि between knowledge आप क्या सोचते and हैं कि wisdom. ज्ञान और Because विवेक में क्या wisdom is अंतर है, available. हम कब विवेकशील बनते हैं When we ज्ञान से। implement knowledge in तो दीदी बोल रहे practice हैं जब ज्ञान को हम and प्रैक्टिकल understand में the इस्तेमाल करते strength हैं, of that और knowledge, उसके we अनुभव perfect से, upon it. उसकी शक्ति से, ज्ञान So की शक्ति से हम intellect विवेकशील बनते हैं, हमारी बुद्धि जागृत हो जाती है उससे, उसके based on इस्तेमाल knowledge से। and based on जब हम ज्ञान से, realization also is part of it. या जो भी हम, So when I get हमें रियलाइज my होता है, हमें realization, समझ आती है, my thoughts तो हमारे decide, संकल्प में it परखने की depends on शक्ति आ जाती knowledge है। is called wisdom. तो ज्ञान के ऊपर है, इसलिए उसको Not विवेक about कहते knowledge, हैं। third eye, बहुत लोग कहते हैं जैसे this is तीसरा like, नेत्र, लेकिन but I gave example जैसे that मैं उदाहरण देती हूँ, मिसाल देती Vivekanand, हूँ, you know, his name was विवेकानंद की। Siddhartha, उसका नाम पहले सिद्धार्थ and था, then he went in forest and did lot many और years फिर वो meditation. मेडिटेशन उन्होंने किया जंगल में And they जाके बहुत started बार, calling him बहुत देर, Vivekanand means और फिर उसको he विवेकानंद knows कहा the गया, answers now. क्योंकि उसको He सब knows उत्तर all the फिर मिल गए answers थे, about जो भी life, about उसको जीवन death, के बारे में प्रश्न थे, sorrow, but दुख he के went बारे in में, meditation. या And तो as soon उसको as he had ऐसी find out the जागृति हुई, answer, जैसे ही जागृति हुई तो उसको सब so then उत्तर he मिल got गए, to Vivek. तो उसको विवेकानंद कहा गया, क्योंकि उसका विवेक जागृत हो So गया, I बुद्धि have जागृत हो known गई। तो and जब आप ज्ञान से then समझदार because बन of जाते हैं, कोई आपके प्रश्न how नहीं God रहते created this, कि क्यों why this भगवान ने ऐसा happening, बनाया, why ऐसा that रचा, क्यों ये सब this हो रहा है person, विश्व में, जो भी प्रश्न you हैं आपके मन understand में, everything वो about सब karma and खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप time, सब समझ जाते हैं, कर्म का, समय relationship, का, everything. Then हर you are चीज का wise. महत्व समझ जाते हैं, तो आप No, विवेकशील बन जाते हैं। I don't know if I'm very wise
तो भाई बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं इतना विवेकशील हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं 24 दिन हो गए मुझे आपसे प्रश्न पूछते हुए, तो शायद मैं विवेकानंद नहीं हूँ अभी। तो भाई बोल रहे हैं कि विश्व में जब हम किसी को ज्ञान देते हैं बहुत अच्छी रीति से, तो वो समझते नहीं, तो किसी को समझ नहीं आए तो बोलते हैं आप बहुत समझदार आदमी हैं। तो जैसे कि जिस चीज़ की समझ ना आए, तो लेकिन ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ज्ञान माना सिर्फ उत्तर नहीं, लेकिन जैसे एक यात्रा है, एक ऐसा मार्ग है जिस पर हमें चलना है, क्योंकि आप अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं अपने जीवन में ज्ञान से, तो आप समझदार हो जाते हैं। क्योंकि हम सब समझदार तो हैं बहुत, लेकिन हम उतने ज्ञानी हैं कि नहीं, विवेकशील हैं या नहीं, वो हमें देखना होगा। ये लेकिन ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक और प्रश्न है कि हम जानते हैं कि 300 दिन से भी ज़्यादा हो गए हम आपकी शेयरिंग को इस व्यक्ति परिवार में, हम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी रिपीट नहीं करते, लेकिन जैसे गंगा जैसे आप बहते रहते हैं। तो जैसे द्वापर युग में कोई कहानी होगी कि आप जैसे गंगा जैसे बहते रहते हैं। तो मुझे लगता है मैं अगले हफ्ते आपको बताऊंगा कि आपकी यादगार में क्या कहानी लिखी गई है। तो आपका राज क्या है, पूछ रहे हैं, आपका ज्ञान का राज क्या है, जैसे ज्ञान को समझ में, विवेक में बदलने का राज। तो दीदी बोल रहे हैं एक तो है कि मनन चिंतन, और फिर उससे जो रस निकलता है। चिंतन तो है जैसे संकल्पों से, आपकी बुद्धि से जो चिंतन चलता है, तो वो तो आप कर सकते हैं, बहुत आप माहिर हो सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जितना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन गहरे उसमें, क्योंकि सोचिए कि 62 साल से हम सुन रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, उसको इस्तेमाल कर रही हूँ, उसका अनुभव कर रही हूँ, तो सब कुछ है बुद्धि में, लेकिन अगर शांति में मैं बाबा से जुड़ के जो समझ आती है, बाबा से जुड़ने के बाद जो समझ आती है, तो वो जैसे अलग है, वो इनसाइट कहते हैं उसको। तो जैसे नई नई रियलाइजेशन होती रहती है रोज़, और ड्रामा को ऑब्जर्व करते रहना, देखते रहना, सबका पार्ट देखते रहना, तो उससे भी बहुत जैसे इंसाइट मिलता है, बहुत अंदर का। तो ये जैसे स्वाभाविक है, सहज है। तो भाई बोल रहे हैं हम देखते हैं आपको ऐसे जैसे आप बोल रहे हैं, कैसे आप बताते रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ज्ञान ज्ञान दीदी बोल रहे हैं ज्ञान से वो इंसाइट बन जाएगी वो। तो ज्ञान जैसे सिर्फ जानकारी है, लेकिन उसकी अंतर्दृष्टि बनना, सूक्ष्म रूप से उसकी गहरी समझ आना। तो जैसे अनुभव से बहुत गहरे गहरे अनुभव हों, जब तक वो नहीं हो तब तक आपकी वो समझ नहीं बनेगी, विवेक नहीं बनेगा। तो हर रोज आत्माभिमानी होकर के अलग अलग संकल्प आते हैं। जैसे आज मैं अनुभव कर रही थी, बहुत एक अच्छा संकल्प आया। तो जब भी उस स्टेज में बैठते हैं, तो ये जैसे अभ्यास नहीं, लेकिन जब भी आप बैठेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे संकल्प आएंगे आपको। तो जैसे आज का संकल्प था बहुत ही सुंदर कि बैटरी क्या है, तो आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है, कैसे उसको चार्ज करें। तो बाबा ने कहा कि जब आप खुश होते हैं तो आपका शरीर अच्छा रहता है, तो उससे मैं कनेक्ट करके याद कर रही थी, सोच रही थी, तो बहुत ही जैसे स्वाभाविक हो जाता है उस स्टेज में। तो चिंतन नहीं, लेकिन जैसे अनुभव से उसको जानना। तो मैंने सोचा कि फिर बैटरी को रिचार्जर से जोड़ना पड़ेगा, किसी सोर्स से।
तो फिर सुप्रीम बैटरी से जुड़ करके मुझे बैटरी चार्ज करनी होगी। तो ऐसे जैसे वो समझ आती रहती है, तो फिर मैं उसे लिखती हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है, बहुत ही अनुभव अच्छा रहता है वो। तो उसको बैटरी को फिर हम चार्ज कर सकते हैं और फिर शरीर को भी उससे मदद मिलती है क्योंकि उसको इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। These thoughts continue to come to you early in the morning, I think, no? You wake up very early in the morning. तो भाई पूछ रहे हैं कि ये सुबह संकल्प आते हैं आपको क्योंकि आप सुबह जल्दी उठते हैं? तो दीदी बोल रहे हैं नहीं, पूरा दिन में कभी भी आते रहते हैं, जब भी 10-15 मिनट मुझे मिलते हैं, आत्माभिमानी होकर बैठूं या ड्रामा के सीन को मैं देखूं अच्छे से गहरे से। तो जैसे आज सुबह मैंने पॉइंट सुना कि जब आप खुश रहते हैं तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा। तो मैंने कहा कि अच्छा, देखते हैं ये कैसे काम करता है, कि काम अच्छे से करता है या नहीं। तो वहाँ से मेरा चिंतन शुरू हुआ। तो जैसे ये स्वाभाविक है, तो ये जैसे हर एक के जीवन में होता होगा, जैसे जैसे आप अनुभव करें, जितना जितना इस्तेमाल करें ज्ञान को, तो इस्तेमाल से आपको अलग बहुत गहराई मिलती है उसकी, ज्ञान की, जब आप इस्तेमाल करते हैं। तो भाई बोल रहे हैं शिव बाबा के मूल संस्कार को जब आप देखें, उनके ज्ञान को देखें, हम बोलते हैं कि शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं। तो बाबा तो उसको इस्तेमाल नहीं करते ज्ञान को, लेकिन वो 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 विवेक के सागर भी हैं क्या, पूछ रहे हैं। तो दीदी बोल रहे हैं ब्रह्मा बाबा का विवेक, तो भगवान के लिए बोलते हैं कि वो समझदार हैं, बहुत श्रेष्ठ समझदार हैं, ज्ञानी हैं। तो लेकिन हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, हम उसको हम ज्ञान को विवेक में बदलते हैं। तो शिव बाबा को तो बदलने की ज़रूरत नहीं है, जब हम उसको इस्तेमाल करें अच्छे से, जो भी बाबा बोल रहे हैं, या हम वो बनना चाहें, तो वो ज्ञान जागृत होता है, विवेक बनता है, स्वाभाविक। They use the तो expression भाई बोल रहे हैं कि जैसे वो बोलते हैं कि इंटेलेक्ट, बुद्धि, जो समझदार का की बुद्धि, समझदार की बुद्धि बोलते हैं, इंटेलेक्ट ऑफ द वाइज। तो दीदी बोल रहे हैं जैसे एडवाइस बोलते हैं कि आप सबके पास नहीं जाते एडवाइस लेने के लिए, समझ लेने के लिए। आपको पता रहता है कौन समझदार है उसके लिए, तो आप उसके पास ही जाते हैं, कंसल्ट करते हैं उसको, बातचीत करने के लिए, राय लेने के लिए आप जाते हैं किसी के पास। तो जैसे भाई कहते हैं कि मैं सुनता था एडवाइस, तो क्यों कहते हैं, तो जैसे एडवाइस मुझे समझ नहीं आता, लेकिन एडवाइस, इट्स नॉट एडवाइस, वाइस मना विकार। मैं सोचता हूँ कि ये अच्छा है कि एडवाइस, वाइस मना समझदार। तो अभी भाई बोल रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ब्रह्मा बाबा के संस्कार और शिव बाबा के संस्कार, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ संस्कार ब्रह्मा बाबा को, कुछ ऐसे संस्कार हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो ब्रह्मा बाबा इस्तेमाल करते हैं, तो वो जैसे शिव बाबा को तो नहीं चाहिए, जैसे सहनशीलता या कुछ और गुण हैं जो शिव बाबा को ज़रूरी नहीं है इस्तेमाल करने। तो वो उनके भी गुण हैं या नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को तो आवश्यकता रहती है उन गुणों की, उन संस्कारों की, सहनशील बनना और जो भी व्यवहार में आते हैं संस्कार। तो भाई पूछ रहे हैं कि शिव बाबा के संस्कार भी वो हैं या नहीं, क्योंकि उनको वो ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है उनके लिए। तो दीदी बोल रहे हैं कि हाँ, आप ठीक हैं, आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि भगवान माना पवित्रता के सागर, और पवित्रता के साथ साथ ज्ञान के सागर, और क्योंकि वो हमेशा सदा पवित्र हैं, सदा ज्ञानी हैं, तो वो सदा शांत हैं,
लेकिन बाकी सब जो भी गुण हैं वो हमारे जीवन में आवश्यक है, वो शिव बाबा के लिए आवश्यक नहीं है। तो हम उस ज्ञान को, पवित्रता को, ज्ञान को और शांति को अपने जीवन में परिवर्तन करके यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो भगवान को सहन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें पवित्रता सदा है। तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप सहन कर रहे हैं, क्योंकि आप सदा पवित्र हैं। तो जब ज्ञान है, ज्ञान, पवित्रता और शांति और प्रेम जब रहता है, सच्चाई रहती है, सत्यता, तो पवित्रता से वो सहज हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है वो गुण। तो आपको ये महसूसता नहीं रहती कि आप अलग से वो गुण आप में है, कि आपको सहन शक्ति की आवश्यकता है। नहीं, मुझे आवश्यकता है, लेकिन भगवान को नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो सदा पवित्र हैं। तो मैं हमेशा बाबा को प्रेम के सागर के रूप में, सत्यता के सागर के रूप में, ज्ञान के सागर के रूप में याद करती हूँ, क्योंकि उसको, भगवान को बोलते हैं कि समझदारों का समझदार, बुद्धिमानों की बुद्धि बोलते हैं। तो भाई पूछ रहे हैं कि जब आपने देखा कि ब्रह्मा बाबा कितने विवेकशील हैं, कितने ज्ञानी हैं, सिर्फ समझदार नहीं, कि बहुत ज्ञानी हैं, उसका कुछ अनुभव बताइए। तो दीदी बोल रहे हैं कि आमतौर पर हमारा जो रिस्पॉन्स आता है, जवाब आता है, वो हमारी बुद्धि से आता है, क्योंकि हमें ज्ञान है, मुझे समझ है, तो मैं जवाब दूं किसी चीज़ का। लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ अलग था, क्योंकि आपको पता था कि बहुत वो अंतर में, गहरे में बहुत चीज़ों से कनेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं। और जब वो जवाब देते हैं, वो सिर्फ बुद्धि से नहीं आता जवाब, वो उनके अनुभव से आता है, उनकी अंदरूनी शक्ति से वो जवाब देते हैं, उनकी ज्ञान से, उनके विवेक से जवाब देते हैं। तो हर समय ही मैंने देखा कि इवन दादी जानकी के साथ, सब दादियों के साथ हमने ये देखा कि सिर्फ बुद्धि वाला उत्तर नहीं था, सिर्फ समझ वाला उत्तर नहीं था, लेकिन हम कभी-कभी हम समझ भी नहीं पाते थे कि ये क्या है, लेकिन वो बहुत ही विवेकशील उत्तर था, वो एक श्रेष्ठ उत्तर देते थे। क्योंकि बुद्धि के उत्तर तो लिख सकते हैं आप, क्योंकि उसमें लॉजिक रहता है, उसमें तथ्य रहते हैं बहुत सारे, लेकिन जब उससे भी परे होकर आप जवाब देते हैं तो अलग रहता है बहुत विवेक से। क्योंकि विवेक सत्यता से भी जुड़ा है। एक तो है कि मुझ में ज्ञान है, लेकिन जब मैं उस पर निश्चय करके, उसका अभ्यास करके करूं, तो उसमें सत्यता समा जाती है। तो ये सिर्फ मेरा निश्चय नहीं, लेकिन मेरा जीवन का अनुभव, तो वो जैसे सत्यता हो जाती है। तो उसमें विवेक माना, उसमें सच्चाई छुपी हुई होती है, और वो अवश्य काम करेगा जब उससे आप किसी को राय देते हैं, क्योंकि उसमें वरदान भी समाये हुए रहते हैं। तो भाई बोल रहे हैं, मेरा अनुभव जो आपके साथ एक था, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि वो एक टाइम फ्रेंच रिट्रीट पे आप उसका अनुभव है, क्योंकि बहुत से मेहमान आए हुए थे, तो मैं भी उसमें ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं भी उसका पार्ट था। तो मैं शेयर कर रहा था, और किसी ने मुझे पूछा कि भगवान हर जगह मौजूद है, उसके बारे में कुछ पूछा। तो मैं बहुत अंदर से गर्मी महसूस कर रहा था। तो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, उनको अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया उनको। तो मुझे पता चल रहा था कि वो संतुष्ट नहीं हैं मेरे उत्तर से। फिर आप आए, और मैंने आपको मजाक में बोला कि ओ दीदी मोहिनी, आप आइए, मुझे बचाइए, ये जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए। तो आप आए, आप वहाँ बैठे। तो मैंने बताया कि ये लोग पूछ रहे हैं ओमनी प्रेजेंट के बारे में, भगवान सब जगह मौजूद है। तो मेरा उत्तर उनको समझ नहीं आया था, मैंने आपको बताया। तो आप बैठे, आपने 1 मिनट शांति में बैठे, तो आपने बोला कि हम सबको कितना अच्छा लगेगा
कि भगवान अगर हर जगह मौजूद हो And I was trying हमको कितना for अच्छा half an महसूस hour होगा। to convince you तो of जैसे ही something आपने ये बोला deep तो knowledge. बहुत खुश हो गए वो And ये just one सुनकर। sentence, I saw तो everyone's आपने face. एक जैसे My एक लाइन I में started to सबको suffer खुश a कर little bit, दिया। feel a little bit more relaxed. हाँ, तो मुझे भी I've बहुत been so रिलैक्सिंग disturbed, महसूस हुआ and the way you answered to me कि was, किस I रीति never से heard आपने this, ये उत्तर दे दिया और but मैंने it's कभी actually सुना नहीं था ये exactly that उत्तर। was wisdom that I really enjoyed and I कि felt. मुझे लगता है कि वो And जैसे now आपका I'm विवेकशील very उत्तर था, anxious. I बहुत ही want to ज्ञानी उत्तर था, बहुत ही hear समझ people से asking आपने you a बोला। question about omnipresence in practice. But also तो दीदी बोल sometimes रहे we हैं feel that कि कभी-कभी हमें ये I have महसूस to होता give है कि not मुझे intellectual answer. You कि know what बुद्धि I का mean? उत्तर देना है, Whatever is लेकिन written, जो भी whatever लिखा है, जो भी but ज्ञान then है, there is a issue. लेकिन कभी-कभी I don't know. It has to be in a different way. Your answer. आपका उत्तर अलग Very अलग से आपको देना it पड़ता will है, be ज्ञानी coming होकर from नहीं, लेकिन within, right? समझ के, जैसे Not किसी की without नब्ज the देखकर advice. अपने Yeah, पूरे but अनुभव for से omnipresence, there उत्तर are देना some रहता very है। beautiful ways तो ओमनी प्रेजेंट to believe that God is one, and we all कि want हाँ, क्योंकि in a बोलते हैं different भगवान एक है और हम सब but उनको probably the अनुभव people करना चाहते And हैं। last तो उस question, रीति से मैंने if you उत्तर are दिया। wise, तो भाई बोल रहे हैं what would आखिरी be the sign that आखिरी you are उत्तर है wise? कि You कैसे say पता that चलेगा कि you मैं are ज्ञानी बन गया हूँ, मैं विवेकशील बन I गया think हूँ। that there is तो wisdom. दीदी The बोल only रहे is हैं to get in कि touch with ज्ञान that तो है wisdom. ही, लेकिन हम उसको To कैसे give a इस्तेमाल practical करें। aspect, और I think we all have to do certain तो things, हमें क्या करना होगा कि very intellectual or concentration हाँ, कुछ कुछ तो हम बुद्धि से करेंगे, लेकिन and focus. But also, I think you have, उसके साथ साथ like everyone has truth, but I have to get in touch. हर किसी में सत्य तो है ही, लेकिन उसको इस्तेमाल करना, So उसको there is wisdom in everyone, but I have तो to get in ज्ञान touch भी with है that सब में, wisdom लेकिन मुझे for that उसको to be इस्तेमाल करना है, कार्य में लाना है। or तो how उसके we लिए all मुझे get in touch with my शांत inner स्वरूप self. होना पड़ेगा। मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं अपने अंदर को कैसे, अंदर से कैसे जुड़ूं, Number wise, but क्योंकि उसमें हम नंबरवार तो होंगे, लेकिन हमें वो इस्तेमाल yeah, करना आना wisdom चाहिए। and तो ज्ञान सब में Baba है, says that लेकिन I have उसको given you इस्तेमाल करें उसको। divine intellect, divine eye, जैसे बाबा spiritual बोलते थे कि birthright. आपका So since बुद्धि, we are born, दिव्य we have बुद्धि, दिव्य divine eye. चक्षु, But then again, दिव्य asking नेत्र, me how I am लेकिन taking it वो and सब using आपके it. पास हैं, लेकिन आपको कितना आप वो इस्तेमाल So I करें। think we'll be hearing the तो word ऐसे number ही wise now more wisely. And तो भाई like बोल the रहे way हैं you कि explained नंबर it, वाइज हमको I think that we should think of new words, like food yukt, sleep yukt. जैसे आज आपने Instead of इतना कुछ using युक्त युक्त yukt बताया, in तो everything, I think our food अब हम yukt हर चीज में युक्त and our युक्त sleep हर चीज में yukt यूज should be करेंगे, इस्तेमाल No, करेंगे। food should be yogi yog, no? food should be food. Okay. दीदी Yeah, बोल रहे हैं कि food भोजन भी योग युक्त concentration. होना चाहिए, हर चीज में युक्त युक्त नहीं लगाना, लेकिन Should be योग yogi. युक्त, फूड युक्त So नहीं, let's see योग which युक्त, भोजन भी योग the युक्त। Gayatri yukt will bring into our तो भाई बोल रहे हैं, गायत्री tomorrow. बहन अभी देखते हैं कि कल के लिए क्या What she also, लेकर so आते it's हैं। easy for her. Mhm. Mm. तो दीदी बोल रहे हैं मैंने थोड़ा बता दिया है, तो अभी आसान होगा। तो गायत्री गायत्री बहन बोल रहे हैं, तो गायत्री बहन बोल रहे हैं, एरिक भाई आपके लिए मेरे पास एक प्रश्न है। And so it is, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, तो कुछ courage बात कर रहे to हैं। change the things I can, and wisdom to know the difference. Oh, wow. So that's wisdom, isn't it? Yes. तो किसी का एक लाइन बोल रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं कि वो जैसे विवेक है, विवेकशील बात है कि कुछ चीज़ें मैं बदल सकता हूँ और कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता, और मुझे उसका फ़र्क पता रहना चाहिए। It's an answer. मुझे उसका पता रहना चाहिए कि क्या मैं बदल सकता हूँ, क्या नहीं बदल सकता। तो गायत्री बहन बोल रहे हैं कि कभी-कभी विवेक आपके सामने होता है, ज्ञान होता है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते। You weren't born spiritually yet, but at a million appeal,
तो गायत्री बहन बोल रहे हैं I was there. I was born. I was 2 years old already. Really? I thought you were at the दीदी बोल रहे हैं मिलियन मिनट्स ऑफ पीस प्रोग्राम में एक गीत गाया गया था डेव पामर द्वारा। वो गीत था कि हम हर एक विवेकशील बन जाएं, उसके गीत के बोल थे कैसे बने। तो मिलियन मिनट्स ऑफ पीस में वो गीत गाया गया था, तो उसको याद दिला रहे हैं दीदी। और फिर गीत के बोल हैं कि आप अपनी दोनों आंखें खोलें उसके लिए, और बाबा बोलते हैं आप तीसरी आंख खोलें। Yes. Thank you. Really good enjoy. I will think and meditate on it and reflect and write a poem on it. reflect. भाई बोल रहे हैं कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, कुछ लिखूंगा, पोएम लिखूंगा और फिर शेयर करूंगा। तो अभी गायत्री बहन बोल रहे हैं मोहिनी बहन का धन्यवाद, जो भी आज की खास पॉइंट हैं उसके बारे में बताया उन्होंने। तो एक बात जो दीदी ने नहीं बोली वो है ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या माना ज्ञान, विवेक, जो ब्रह्मा बाबा को मिला ज्ञान। और मेरा प्रश्न है कि अगर मैं एरिक भाई की तरह प्रश्न पूछती, क्योंकि ज्ञान बाबा को स्पष्ट रूप में सामने से दिया गया था, तो बाबा ने उसको एब्जॉर्ब किया, उसको ज्ञान को समाया अपने में, उसको समझे। और उस समय जब शिव बाबा ज्ञान दे रहे थे तो उसको लेना, उस ज्ञान को, और उसको योग युक्त होकर लेना और ज्ञान युक्त होकर लेना उस ज्ञान को। तो उससे जैसे वो जो भी जानकारी थी उसको बदल करके ज्ञान के रूप में उन्होंने बनाया। ब्रह्मा बाबा ने जो शिव बाबा ने उनको बताया उसको ज्ञान रूप में परिवर्तित किया। तो आज के जो 3 शब्द हैं वो हैं योग युक्त, युक्ति युक्त और राज युक्त। तो ब्रह्म विद्या का जो आज का पॉइंट है वो है and studied and then gave, but it's something that got revealed through him. And so the 3 Yog testimony talked about that Yog means to be in remembrance in a very natural way. And तो आज का जो प्रत्यक्ष राज के माध्यम से जो निर्माण का बाबा ने आध्यात्मिक रहस्य बताया, राज बताया, वो ब्रह्म विद्या का पॉइंट है। फिर से बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष राज के माध्यम से बाबा ने निर्माण का आध्यात्मिक रहस्य बताया। तो दीदी बोल रहे हैं कि जैसे हम इसको इस्तेमाल करें तो मूल संस्कार का जो भी डिटेल बताया गया उसको जैसे हम इस्तेमाल करें, तो आज का जैसे पॉइंट है वो बहुत ही साधारण है, बहुत ही अच्छा है। आत्मा सत्य है, भगवान सत्य है और सत्य अविनाशी है। आत्मा सत्य है, भगवान सत्य है और सत्य अविनाशी है। ये ब्रह्मा बाबा का पॉइंट है आज का। तो कल जब हम लिखेंगे, सोच करके चिंतन करके लिखेंगे, तो ये पॉइंट को मूल संस्कार से जोड़ करके चिंतन करें और लिखें। अपना तीसरा नेत्र खोलें और देखें कि हम सब विवेकशील हैं। और साथ ही मैं चाहती हूँ कि हम सब, क्योंकि ये हमारा ख़त्म होने वाला है शनिवार को, तो अगले 7 दिन के लिए मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा देखें जिससे आप
इस टाइटल को जोड़ सकें, जैसे राजयुक्त का टाइटल है ये सीरीज का, कुछ ऐसा सोचें जिससे इसको आप कनेक्ट कर सकें, जोड़ सकें। जैसे कि कुछ राज हो, गुप्त हो, लेकिन उसका महत्व हो, गहरा महत्व हो। और जब हम इस डेली पॉइंट को इस्तेमाल करें, तो मैं आपको ये प्रेरणा देना चाहती हूँ कि आप ये सोचें कि कौन सा राज है जो आपको अनुभव हो रहा है, कौन सा ऐसा राज है जो आपके अंदर से इमर्ज हो रहा है, जो कि आपको लगता है कि बहुत गहरा है आपके अंदर और महत्व से भरा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कितने दिन हो गए, 24 दिन हो गए आपको ये सुनते हुए, तो अभी जैसे आप 24 दिन से कर रहे थे, तो आपने शायद राज को ढूंढा नहीं हो, लेकिन अभी 7 दिन में आप वो ढूंढें उस राज को और लिखें। वो एक शब्द हो सकता है, एक पूरा लाइन हो सकती है, या एक पैरा लिखें, कुछ भी लिखें, लेकिन वो राज के बारे में हो, कौन सा राज आपके अंदर से इमर्ज हो रहा है, जैसे वो ज्ञान युक्त हो, और उसको लिखें। क्योंकि मुझे लगता है उससे बुद्धि को मदद मिलेगी समझने की, वो समझकर बुद्धि फिर विवेकशील हो जाएगी, मुझे लगता है। तो कल से आप वो लिखना शुरू करें, वो राज युक्त अनुभव जो कि आत्मा में छुपा हुआ है, ताकि हम और समझदार, विवेकशील और ज्ञानी बने। ओम शांति। लेने का यज्ञ के आदि दिनों को अनुभव करेंगे अभी। ब्रह्मा बाबा और मम्मा विद मोहिनी दीदी। ब्रह्मा बाबा, दादी ऑलराउंडर और दादी शांता मनीष ब्रदर। ब्रह्मा बाबा माताओं के साथ और दादी प्रकाश मणि, दादी संदेशी। ब्रह्मा बाबा बेबी कैमल के साथ, ऊंट के साथ, और विश्व किशोर भाव के साथ। ब्रह्मा बाबा एक बैल के ऊपर बैठे हुए दादियों के साथ, बैलगाड़ी। ब्रह्मा बाबा और मम्मा टेरेस पर घर की हिस्ट्री हॉल के छत पर पिकनिक मनाते हुए। ब्रह्मा बाबा और मम्मा बैडमिंटन खेलने के बाद बैठे हुए। मम्मा और कुछ लोग एक किश्ती में बैठे हुए, बोट में बैठे हुए। ब्रह्मा बाबा, दादी प्रकाश मणि और दादी ब्रिजेंद्रा, दादी दीदी निर्मला। ब्रह्मा बाबा, मम्मा बैलगाड़ी पर। भवन 1962 मुंबई में दमयंती बहन, काकू भाई और मम्मा।
ब्रह्मा बाबा पुणे की पार्टी के साथ दादी जान की, आशा बहन और सब लोग। माँ बाबा एक ग्रुप के साथ। मम्मा बच्चों के साथ। मम्मा युवकों के साथ और बड़े बच्चों के साथ। मम्मा देवी माता, दादी निर्मल शांता, दादी पुष्पा, रमेश भाई और बाकी सब। मम्मा दादी ब्रिज शांता, रमेश भाई और बाकी। मीठे बच्चे, पवित्रता ही तुम्हारा श्रृंगार है। दूसरों को उस श्रृंगार का अनुभव कराओ, अपने चेहरे से, चलन से, हर पल अनुभव कराओ पवित्रता द्वारा। तो ये देखिए तस्वीर 1969 जब बाबा व्यक्त हुए, 1969 पिक्चर देख रहे हैं जैसे।